नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। इस समय हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यूरोप की यात्रा पर हैं। स्पेसिफिक होके बोलूं, वो 2 कंट्री की यात्रा पर हैं। पहले वो क्रोएशिया गए, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए, जहां की मीडिया में उनका इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में उनसे कई बार पूछा गया कि आप पाकिस्तान को आतंकवाद का एपी सेंटर बोलते हैं, जबकि आप एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान को आतंकवाद का एपी सेंटर बोलना एक डिप्लोमेटिक वर्ड है? इसके जवाब में जयशंकर जी ने बोला कि एक डिप्लोमेटिक वर्ड ही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें रचता है, 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हो या 2008 में 26/11 का टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान में दिन के उजाले में टेररिस्ट कैंप चलते हैं। वो भी किसी दूर दराज के गांव में नहीं, बल्कि वहां के शहरों में। उन्हें आर्मी लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या ये सब पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट या सरकार नहीं जानती? मैं नहीं मानता। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने फिर से यूरोपियन कंट्री को आईना दिखाया। उनसे जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से भारत का कोई युद्ध हो सकता है, तो इसके जवाब में जयशंकर जी ने फिर से दोहराया कि यूरोप भारत और पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित होते हैं, जबकि आतंकवाद को वो अपनी समस्या नहीं मानते। जबकि हमारे लिए युद्ध नहीं, आतंकवाद समस्या है और उससे निपटने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज हमेशा जो है अपनी समस्या को दूसरों की समस्या समझते हैं, लेकिन दूसरों की समस्या को अपना समस्या नहीं मानते। उनको लगता है कि ये तो सिर्फ भारत की समस्या है, जबकि आतंकवाद आज के समय में एक वैश्विक समस्या है। इसके अलावा रूस से ऑयल खरीदने को लेकर फिर से सवाल किया गया, तो जयशंकर जी ने फिर से याद दिलाया कि फरवरी से अब तक यूरोप भारत से 6 गुना ज्यादा ऑयल खरीद चुका है। इसके बाद जब एंकर ने यह सवाल किया कि रसिया इंडिया को हथियार देता है, यूक्रेन को लेकर क्या इंडिया रसिया की आलोचना करेगा? Are you reluctant to criticize Moscow? No, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. तब जयशंकर जी ने बोला कि आपको इंडिया रसिया रिलेशनशिप को समझने के लिए इतिहास में जाना होगा। इंडिया रसिया रिलेशनशिप तब मजबूत हुआ जब सारे वेस्टर्न कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को सपोर्ट न करके, पाकिस्तान में उस समय आर्मी का रूल था, वहां पे एक डिक्टेटर था, तब भी सारे वेस्टर्न कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और उसको हथियार दे रहे थे। जयशंकर जी ने चीन के साथ रिश्ते और एलएसी पर भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि चीन ने समझौता तोड़ा। आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, चीन की आर्मी पहले आगे बढ़ी, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी को आगे बढ़ना पड़ा। जबकि हमारे बीच समझौता है कि दोनों सेनाएं यथास्थिति बनाए रखेंगी और दोनों देश अपनी सेनाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस सब बातों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।